गुजरात में चुनाव हो रहा था, हजारों कुर्सी खाली रहती थी प्रधानमंत्री की सभा में। इसलिए अमित शाह को अब बेचैनी है कि हवा जिस तरह से फैल रही है राहुल गांधी के पक्ष में, तो स्वाभाविक है बेचैनी होना। इसीलिए अपना जनाधार को समेटने के लिए, बचाने के लिए वो प्रयास करेंगे। और नीतीश कुमार से बड़ा पिछड़ा नेता तो बिहार में अभी हमको नहीं नजर आ रहा है। भले ही नीतीश कुमार ये बात लाख बार कह दें कि आगामी कमान जो बिहार की कमान है वो तेजस्वी यादव के हाथों में होगी, लेकिन महागठबंधन इसको मानने को तैयार नहीं है। महागठबंधन ये कह रही है कि जब तक सभी लोगों की सर्वसहमति नहीं होगी, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री की कमान नहीं संभालेंगे। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के विधान पार्षद समीर कुमार सिंह, पहले सुनिए। बिहार में बहुत वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, इसलिए वो ध्यान यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने तो देखा ही होगा कि गुजरात में चुनाव हो रहा था, हजारों कुर्सी खाली रहती थी प्रधानमंत्री की सभा में। अब उन लोगों के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब परिवर्तन की आंधी अब देश में चल रही है और राहुल गांधी जी के पदयात्रा के बाद एक अलग माहौल बना है, खास करके साउथ इंडिया में, और उसका असर अब बिहार, उत्तर प्रदेश में भी पड़ने लगा है। इसलिए अमित शाह को अब बेचैनी है कि हवा जिस तरह से फैल रही है राहुल गांधी के पक्ष में, तो स्वाभाविक है बेचैनी होना। इसीलिए अपना जनाधार को समेटने के लिए, बचाने के लिए वो प्रयास करेंगे। लेकिन हमको नहीं लगता है कि अब वो सफल होने जा रहे हैं। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लगता है कि राहुल गांधी जी के ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद का इफेक्ट है कि अमित शाह जी लगातार बिहार आ रहे हैं? नहीं, उसका पूरा देश में इफेक्ट है। ये तो आप खुद महसूस कर रहे होंगे, सारा देश का लोग महसूस कर रहा है। बीजेपी के लोग परेशान हैं कि भाई जिस तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है, राहुल गांधी जी के इमेज को ख़राब करने के लिए अरबों रुपया खर्च किया गया। अब राजीव गांधी एकदम तपे हुए सोना की तरह चमकने लगे हैं। तो अब जो है सो मुश्किल हो गई है कि अब राहुल गांधी जी के खिलाफ दुष्प्रचार का कोई अब मामला बन नहीं रहा है। बहुत दुष्प्रचार हुआ, अब दुष्प्रचार का अंत हो गया। अब राहुल गांधी नए रूप में अवतार होकर आए हैं। अच्छा, ये उपेंद्र जी 19 और 20 को बैठक बुलाए हैं जेडीयू का, तो उपेंद्र जी लगता है कि अब पार्टी को तोड़ने के फेर में लगे हैं जेडीयू को, भले ही अब ये तो जदयू का मामला है, इसमें हमको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी का इस तरह का स्वभाव है, शुरू से ही देख रहे हैं, आना जाना, और तुरंत इतना महत्वाकांक्षी हैं कि वो कहीं अस्थिर नहीं रह सकते हैं। उनको तुरंत मुख्यमंत्री चाहिए, तुरंत प्रधानमंत्री चाहिए, तुरंत डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाहिए। वो तरह तरह, इतना राजनीति में महत्वाकांक्षा सबको होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है। इसी बेचैनी कारण वो तोड़फोड़ करते रहते हैं। ये तो स्वभाव में उनका हो गया है, ये सगल हो गया है उनका। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर पिछड़ा को, अगर अति पिछड़ा या पिछड़ा को अगर कमान मिलेगा, बिहार की कमान, क्योंकि जो तेजस्वी को जो 25 में देने की बात हुई, तो हम लोग सब एक है, हम लोग किसी पिछड़ा को दिया जाए। 25 अभी बहुत दूर है। अभी तो पिछड़ा ही बिहार का मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार से बड़ा पिछड़ा नेता तो बिहार में अभी हमको नहीं नज़र आ रहा है। जो सबसे बड़ा नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता है, उसी के हाथ में कमान है। अब 25 का इतना एडवांस हम लोग कैसे सोच सकते हैं? हम लोग महागठबंधन में हैं, हम लोग आपसी सहमति बनाएंगे कि कौन नेता होगा, तो वो तो उस समय है, उसके समय। अब इतना पहले से कैसे कुछ कहा जाए? 25 के लिए भी तेजस्वी का नाम फाइनल नहीं है? नहीं, फाइनल अभी हम लोग गठबंधन की ओर से फाइनल नहीं है। अब नीतीश बाबू और तेजस्वी जी में क्या हो रहा है, ये उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। कल तेजस्वी बाबू के ही नाम पर मुहर लगेगा तो हम लोग साथ रहेंगे, लेकिन सहमति से होगी। अभी कोई सहमति बनी नहीं। वो डील आप लोग नहीं जानते क्या डील है? लोग नहीं, हम लोग कैसे जानेंगे? हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि महागठबंधन के एजेंडा में बैठक में आएगा तब तो हम लोग इस पर कोई अपना ओपिनियन देंगे। अभी हम लोग के सामने ये नहीं लाया गया है, इसलिए इस पर कोई भी प्रतिक्रिया हम लोग नहीं व्यक्त कर सकते। साफ तौर पर कांग्रेस एमएलसी ने कह दिया है कि इस तरह की कोई बात नहीं हुआ है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव भले ही कुछ भी कहते रहें, लेकिन महागठबंधन में जब तक सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित नहीं होगा, तब तक तेजस्वी मुख्यमंत्री की कमान नहीं संभाल पाएंगे। वहीं अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उससे भाजपा डरी हुई है, और इसी वजह से बिहार पर पूरा ध्यान कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा दिया जा रहा है, और इसी वजह से अमित शाह आ रहे हैं। वरना उन्हें बिहार से कोई मतलब नहीं था, लेकिन राहुल गांधी से डर कर भारतीय जनता पार्टी बार बार बिहार में जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, SG न्यूज़, पटना।